राजस्थान में संत संप्रदाय की, और संत संप्रदाय की जब बात आएगी तो धन्ना जाट से कहां से आएगी? ये धन्ना जाट हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को सबसे पहले लाने वाले संत हैं धन्ना जाट। धन्ना जाट के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, धन्ना जाट एक सामान्य किसान वेशभूषा में आपको व्यक्ति नजर आ रहे हैं और पीछे गायें नजर आ रही, तो इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि धन्ना जी का मुख्य काम क्या था? खेतीबाड़ी करना और अपनी गायों को चराना। तो धन्ना जी की एक छोटी सी हम कहानी सुन लेते हैं और उसके बाद में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में, और वैशाख कृष्ण अष्टमी के दिन धुवन गांव, धुवन को धुआं कला भी कहा जाता है, और ये राजस्थान के टोंक जिले में एक गांव है। रामेश्वर जाट इनके पिता थे, और रामेश्वर जाट देखो हरिद्वाल शाखा के जाट, जाटों में अलग अलग शाखाएं, हरिद्वाल शाखा के जाट थे। और इनकी माता गंगाबाई वो गढ़वाल गोत्र की जाटनी थी। तो माता पिता रामेश्वर जाट और गंगाबाई, इनकी कोख से इनका जन्म होता है, और बचपन में ही भगवान की भक्ति की ओर ये आकृष्ट हुए। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि एक त्रिलोचन करके एक पंडित इनके घर अक्सर आते जाते थे, और त्रिलोचन जो पंडित थे, जो साधु थे, वो शालिग्राम के सेवक थे। शालिग्राम किसे कहा जाता है? बताइए, शालिग्राम कौन से भगवान को कहा जाता है? भगवान विष्णु के एक रूप को शालिग्राम कहा जाता है। जब विष्णु 4 महीने की गहरी नींद से जागते हैं ना, क्षीर सागर में सोते हैं, कहते हैं ना देव सैनी एकादशी आ गई, अब देवता सो गए हैं 4 महीने के लिए। देवता जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सोते हैं भगवान विष्णु, तब क्षीर सागर में शेष नाग की उस पर फन पर रेस्ट करते हैं। तो 4 महीने बाद जब देवता जागते हैं, अर्थात भगवान विष्णु नींद से जागते हैं, वो दिन होता है देव उठनी एकादशी, और वो आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी। और उसी दिन विष्णु का विवाह होता है तुलसी के साथ। अच्छा, तुलसी के साथ विवाह होने की वजह से ही उस दिन जो तुलसी के दूल्हे के रूप में जाते हैं विष्णु, तब उनको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। शालिग्राम के भक्त थे। अब जैसे ही घर में उनको भोजन करवाने के लिए बिठाया, तो भोजन करने से पहले उन्होंने अपने झोली से एक मूर्ति निकाली काले पत्थर की। उस मूर्ति को उन्होंने पहले भोग लगाया और फिर भोजन किया। बालक धन्ना छोटा था, और बालक ने ये पूछ लिया कि महाराज ये मूर्ति किसकी है? तो कहा ये मेरे आराध्य देव शालिग्राम है। बच्चा था, जिद कर ली कि आप मुझे ये मूर्ति दे दो, मैं इसको भोग लगाऊंगा और इसकी पूजा करूंगा। साधु ने कहा मैं मेरे प्रभु को तुम्हें कैसे दे सकता हूं? बच्चे ने बहुत ज्यादा जिद की, तो साधु ने कुछ रास्ता निकाला। सुबह नदी पर स्नान करने गए, तो वैसा का वैसे एक बड़ा काला पत्थर नदी से उठा के ले आए, गोल पत्थर उठा के ले आए, अपनी झोली में रख दिया। बच्चे को बुलाया कि बेटा इधर आ, तुझे शालिग्राम चाहिए? कहाँ चाहिए? कहा मेरे पास 2 हैं। कितने हैं? 2। एक बड़े शालिग्राम है और एक कौन से हैं? छोटे शालिग्राम है। आपको कौन से चाहिए? तो तपाक से उसने उत्तर दिया, धन्ना ने, मुझे तो बड़े वाले शालिग्राम चाहिए। दे दिए बड़े वाले। वो जो नदी से लाया हुआ पत्थर धन्ना को सौंप दिया, और साधु वहां से निकल लिया। अब धन्ना उसको बड़ी प्रेम से उसकी पूजा करता, उसको स्नान करवाता, पत्थर को तिलक छाप करवाता, और जैसे ही भोजन बनता उसको भोजन का भोग लगाता। अब धन्ना बचपन में छोटा था, गायें चराने का काम करता था, और उसकी मां पीछे से उसके लिए भोजन लेकर के जाती थी। खेतों में जाते और पीछे बाता आता है ना, देखते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए बाजरे की रोटी, चटनी, छाछ, ऐसा देसी खाना आता था। अब वहां खेत में धन्ना ने भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाया। भोजन पूरा ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख दिया। अब ठाकुर जी ने भोजन किया नहीं। धन्ना बड़ा चिंता में आ गया। शाम डलते डलते उसको भी भूख लगी। उसने प्रण ले लिया कि ठाकुर जी भोजन करेंगे तो ही मैं भोजन करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। शाम को आया धन्ना, भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर अपने खेत में गायें लेकर के चला गया। दूसरे दिन भोजन आया, भोग लगाया, भगवान ने नहीं किया, धन्ना ने भी नहीं किया। कहा कि ठाकुर जी भोजन करेंगे तभी मैं भोजन करूंगा। तीसरे दिन यही प्रक्रिया चली। तो तीसरे दिन कहते हैं कि धन्ना जोर जोर से रोने लगा, बिलखने लगा, ठाकुर जी को याद करने लगा कि आप कितने वो हो निष्ठुर, कि एक बच्चा आपके लिए इतना परेशान हो रहा है, और आप हो जो भोग ही नहीं लगा रहे हो, और आप जब तक नहीं जिमोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए
स्वयं प्रकट हुए और धन्ना की वो बाजरे की रोटी और चटनी का भोग लगाया। अब 4 रोटियां उसकी मां ने भेजी। ठाकुर जी को बड़ी भूख लग रही थी। ठाकुर जी 2 रोटी खा गए, तीसरी में जैसे ही हाथ डाला, धन्ना ने पकड़ा हाथ का, ठाकुर जी क्या कर रहे हो, मेरी तरफ भी तो देखो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। कितने दिन से भूखा हूं? मैं 3 दिन से भूखा हूं, थोड़ा सा मेरे लिए भी तो छोड़ो, मैं भी तो आपका भक्त हूं, बच्चा हूं, भूखा हूं। ठाकुर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 रोटी मैंने खा ली, अब बाकी की बची हुई 2 रोटी तुम खा लो। अब रोज की प्रक्रिया चालू हो गई। धन्ना भोजन लेकर के आता, उसकी मां, और मां के जाने के बाद ठाकुर जी की मूर्ति को झोले से निकाल करके भोग लगाता। बड़े चाव से ठाकुर जी 2 रोटी खाते और 2 रोटी पीछे धन्ना खाता। अब प्रक्रिया कई दिन हो गए, चलती रही। अब प्रक्रिया चलती रही तो धन्ना को क्या हुआ कि धन्ना को लगा कि भाई, ठाकुर जी को लगा कि मैं धन्ना की रोटियां तो फुगट में खा रहा हूं, मुझे कुछ न कुछ इसकी एवज में धन्ना का काम करना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा कि धन्ना देख, कुछ मुझे काम बता जिससे तेरी रोटियों का मैं फर्ज अदा कर सकूं। कहा मेरे पास तो ठाकुर जी और कुछ काम है नहीं, अपने तो गोपाल हैं और ये साथ में गाय हैं, अब आप देख लो इनमें से कौन सा काम आपको अच्छा लगता है। तो कहा धन्ना, आज से तू दिन में 2-3 घंटे रेस्ट कर लेना, मैं तेरी गायों को चराने का काम करूंगा। तो देखो वो धन्ना भक्त था जिसकी गायें खुद ने चराई, किसने? ठाकुर जी ने चराई। तो ठाकुर जी उसकी गायें चराने का काम करने लगे। अब रात दिन ये प्रक्रिया चलती रही, ठाकुर जी के साथ उनका चलता रहा ये सारा कार्यक्रम। एक दिन ठाकुर जी को धन्ना ने कहा कि ठाकुर जी आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ खेलते भी हो, भोजन भी करते हो, मेरी गायें भी चराते हो, मुझे आपसे बड़ी आत्महत्या हो गई है और मैं आपके गले लगना चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा नहीं, ये मामला जमेगा नहीं। कहा कि गले लगना चाहता हूं, कहा नहीं, ये मामला जमने वाला नहीं है। अगर मुझसे गले लगना है तो पहले तुम किसी को सदगुरु बनाओ। क्या करो? सदगुरु बनाओ। कहीं कहीं सत्संग चलती है तो बड़े संत महात्मा नहीं बोलते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति तभी हो सकती है जब पहले आप कोई योग्य गुरु को अपना सदगुरु बनाओ। अच्छा, अब आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। तो अब यहां हमारी जो बात चल रही है कि गुरु के साथ वो गायें चराते थे। कृष्ण ने कहा पहले तुम सदगुरु बनाओ। ठीक है, सदगुरु बनाओ। तो कहा सदगुरु मैं किससे बनाऊं? अब सदगुरु बनाने के लिए वो कहते हैं कि खुद ठाकुर जी ने कहा कि मेरे ही रूप में, साक्षात मेरे ठाकुर के मेरे ही रूप में काशी में रामानंदाचार्य विराजमान है। रामानंद, आप किसको गुरु बनाओ? रामानंद को गुरु बनाओ। रामानंद को गुरु बनाने के लिए काशी गए और काशी जाकर के रामानंद जी को गुरु बना दिया। अब रामानंद जी को गुरु बनाया तो रामानंद जी के व्यवहार, रामानंद जी के ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए धन्ना, और वहां जो भक्ति का माहौल देखा तो धन्ना वहीं अपना स्थायी डेरा जमाने के विचार से रामानंद जी को कहा कि अब आप मुझे अपने चरणों में ही रखें। रामानंद जी ने कहा नहीं, तुम गांव जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, खेती का कार्य करो और अपने अपने मतलब आसपास के लोगों को भी भक्ति का संदेश दो, जिससे तुम्हारे साथ यहां रहोगे तो सिर्फ तुम्हारा कल्याण होगा, और वहां रह करके भक्ति करोगे, भक्ति का संदेश दोगे तो संपूर्ण आसपास के क्षेत्र के लोगों का कल्याण होगा। आसपास के लोगों का कल्याण होगा। बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा लोगों का कल्याण करो तुम वहां रह करके। गुरु की आज्ञा पाकर के वापस धुवन गांव आगे, अब आकर के संतों की सेवा में लग गए और धन्ना से प्रभावित होकर के और बड़े बड़े संत आने लगे धन्ना के घर पर दर्शन के लिए कि भाई उन्होंने इतने बड़े गुरु रामानंदाचार्य को अपना गुरु बनाया है। लोगों की सेवा करने लगे, उनको भोजन करवाने लगे, साधुओं को। अब साधुओं का जमावड़ा धन्ना के घर पर रोज आके जमने लग गया। तब धन्ना के पिता ने कहा कि बेटा ये काम चलेगा नहीं, ये काम बंद कर दे, साधुओं को बुलाना बंद कर दे, हमारी इतनी हैसियत नहीं है, और खेती का काम करना शुरू कर दे। रोज तू ये संतों की सेवा में लगा रहता, हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, और ये गेहूं का बीज पकड़, ये बेल पकड़ और सीधा कहां जा? खेत जा। चल दिया धन्ना खेत। अब खेत धन्ना रवाना हुआ और सामने मिल गए साधु। अब सामने साधु मिले, कहा कि धन्ना जी का घर किधर है? कहा कि साहब धन्ना मुझे ही कहते हैं लोग। प्रणाम किए बड़े बड़े साधुओं ने, कहा अहो भाग्य हमारे जो आप खुद हमारे सामने चल के आ गए हो, कि हमने आपकी बड़ी ख्याति सुनी और हम आपके साथ ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। आपके घर चलिए। घर तो पता है पिताजी अभी डांट के भेजा है। तो कहा नहीं, घर पे आज कोई है नहीं, अपन खेत में ही ज्ञान चर्चा करेंगे। साधु चल लिए खेत में। अब साधुओं को पहले भोजन करवाना जरूरी।
तो कहते हैं कि वो जो गेहूं बीज के लिए दिया था, वो सारा का सारा गेहूं धन्ना सीधा बैलगाड़ी लेके बनिए के पास गया, बनिए को बेचा वो गेहूं, और उसकी एवज में दाल बाटी और चूरमे का पूरा सामान खरीद करके और खेत में पहुंच गया। साधुओं को कहा पहले नहीं, पहले सबसे पहले हम प्रसाद बनाएंगे ठाकुर जी के लिए। तो दाल बाटी चूरमा बनाया खेत में, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया, और सभी साधु संतों ने भरपेट भोजन किया और धन्ना के साथ ज्ञान चर्चा की, और इस प्रकार वो साधु रवाना हो गए। अब शाम होने वाली धन्ना के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जो बीज खेत के लिए भेजा था वो तो खत्म हो गया, और खेत बोना भी जरूरी। धन्ना ने क्या किया कि अपने बोरे में रेत भरी और रेत को छिड़कते हुए उस पर खेत पे हल चला लिया। आगे अगर पिताजी ने कहा कि खेत जोत दिया, हां जोत दिया। अब धन्ना को पता है कि अपने जाके करना क्या है, बीज तो अपन ने डाला नहीं है, खेत में कुछ उगने वाला है नहीं। कुछ दिनों बाद देखो लोगों के बातें आने लगी धन्ना के घर तक, कहा कि धन्ना ने ऐसा इस बार क्या खेत बोया, कितना बढ़िया बीज बोया है कि मतलब बिल्कुल जैसे गेप देके बोते हैं ना व्यवस्थित, और इतनी बढ़िया फसल लहलहा रही है कि पूरे गांव में ऐसी फसल किसी के भी नहीं है। धन्ना को लगा कि ये लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। धन्ना गया देखने तो वास्तव में वहां तो फसल बहुत शानदार गेहूं की लहलहा रही है। तब कहते हैं कि धन्ना ने हरीसों कियो हेत, बिना बीज निपज्यो खेत। धन्ना ने किससे हेत किया? हरि से हेत किया, तो बिना बीज निपज्यो खेत। ये धन्ना के बारे में एक कहावत प्रचलित है। तभी ऐसी परंपरा प्रचलित हो गई कि आज भी जिन लोगों किसानों के खेत मतलब कम उर्वरता है, जिनमें फसल अच्छी नहीं होती, तो धन्ना के खेत की मिट्टी भर करके और अपने अपने खेतों में ले जा करके क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा आज भी प्रचलित है।